जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कृषि विभाग में 6 साल से कोई भी नई भर्तियां नहीं आई हैं और इसको लेकर तकरीबन 45,000 कृषि स्नातकों का भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कृषि विभाग के पदों पर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी और कृषि शिक्षक, साथ ही कृषि अभियांत्रिकी की लंबित भर्ती प्रक्रिया को लेकर कृषि क्रांति रोजगार यात्रा रायपुर के तेलीबांधा तालाब यानी मरीन ड्राइव से लेकर के घड़ी चौक तक निकाली गई, जिसमें प्रदेश भर के कृषि विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव ने कहा कि जिन किसानों के नाम पर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उन्हीं किसानों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक कृषि विस्तार अधिकारी इत्यादि के पदों पर भर्ती नहीं निकालना सरकार की मंशा को प्रदर्शित करती है। 1 एकड़ जमीन 5 फीट तकरीबन नीचे धंस गई और ये हुआ कोरबा जिले में, जहां तेज आवाज के साथ ग्रामीण दहशत में आ गए। कोल माइंस प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा इसको बताया जा रहा है। कोरबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र पसान में जमीन तकरीबन 5 फीट तक नीचे धंस गई। 1 एकड़ जमीन के 5 फीट तक नीचे धंस जाने की वजह से ग्रामीण भी हैरान हैं। विजय वेस्ट कोयला खदान से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बीजाडांड के आश्रित ग्राम गोदहिया पंडो बस्ती में जमीन धंस गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात को गोंदहिया पंडो बस्ती में ग्रामीण सो रहे थे, तभी रात को अचानक से तेज आवाज आई। तेज आवाज से लोगों की नींद खुल गई और वो घबराए हुए घर से बाहर निकले तो देखा कि 1 एकड़ जमीन तकरीबन 5 फीट तक नीचे धंस गई है और इससे गांव में अफरा तफरी की स्थिति निर्मित है। कोल माइंस के कारण जमीन के धंसने की बात कही जा रही है, जिससे गाँव के ग्रामीण दहशत में है। जमीन में दरार भी पड़ी हुई है और रात के समय घटना होने से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यही घटना अगर दिन के समय होती तो निश्चित ही जंगल में चरने गए मवेशियों को भी नुकसान पहुंच सकता था और कोई भी ग्रामीण इसकी चपेट में आ सकता था। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर अब बवाल मचता नजर आ रहा है। आदिवासी नेता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल मणिपुर हिंसा के नाम पर मानपुर में 30 जुलाई को कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के विरोध में आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के बिगड़े बोलने वनांचल यानी मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले से लेकर राजधानी रायपुर तक राजनीतिक हलचल मचा दी है, जिसके बाद एफआईआर को लेकर मानपुर पुलिस के रवैये के खिलाफ लामबंद होते हुए 3 अगस्त को भाजपा ने सर्व समाज की ओर से नगर बंद का प्रदर्शन भी किया था और बढ़ते दबाव के बीच मानपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के खिलाफ आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। बीते दिनों मानपुर मुख्यालय में कांग्रेसी और आदिवासी समाज ने मणिपुर हिंसा के विरोध में चक्का जाम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का पुतला फूंका था और इस दौरान भारी सभा को संबोधित करते हुए हमेशा की तरह विवादों में रहने वाले आदिवासी नेता सुरजू टेकाम ने विवादित बयान देते हुए केंद्र सरकार ने शुरू की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और भगवान बजरंग बली को भी यहां पर अपशब्द बोल दिए। यहां विधायक सुरजू टेकाम ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी खुलेआम बेइज्जत किया था। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन आज हो रहा है। ऐसे में आप भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर आप छूट गए हैं तो। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त शेष है और ऐसे में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए शिविरों का आयोजन हो रहा है। आज मतदान केंद्रों में शिविर लगाया जाएगा। इसके बाद 19 से लेकर 20 अगस्त को भी आयोजित किया जाएगा ये शिविर। 31 अगस्त तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद विलोपित करने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है और इसके तहत बीते 2 अगस्त को मतदाता सूची का पहला प्रकाशन हो चुका है। ये मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर भी देखा जा सकता है। साथ ही इसके एक फोटो युक्त हार्ड और सॉफ्ट कॉपी, फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर पर बैठक करके दी जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ में सेनानियों और शहीदों के गांवों तक भाजपा पहुंचने वाली है, जहां 90 विधानसभा क्षेत्रों से शहीदों के गांवों की मिट्टी दिल्ली भेजने वाली है। छत्तीसगढ़ के गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है। इस चुनावी साल में देशभक्ति के भाव को लेकर भाजपा गांव-गांव तक भी पहुंच रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हुए लोगों और सेनानियों के गांवों में जाकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से मेरी माटी मेरा देश नाम का अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान ग्रामीण इलाकों में पौधारोपण भी किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। सेनानियों के गांव से मिट्टी दिल्ली भेजा जाएगा और कर्तव्य पथ के पास बनाए गए वॉर मेमोरियल के पास एक अमर वाटिका भी बनाई जाएगी, जिसे देश के सेनानियों शहीदों की थीम पर तैयार किया जाएगा और इसमें देश भर के सेनानियों शहीदों के गांवों की मिट्टी होगी। ये अभियान प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट है, जहां व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देने में खुशी मिलती है, बेरोजगारी भत्ता से ज्यादा खुशी नहीं मिलती है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र बांट दिए और इस दौरान हायर सेकेंडरी सह ITI ट्रेड के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हायर सेकेंडरी के साथ ही ITI कोर्स की शुरुआत की गई है और ऐसे में सीएम ने प्रदेश के सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि 12वीं के साथ ही ITI का प्रमाण पत्र मिलने से रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार ने भी 12वीं के साथ साथ ITI कराने पर विचार कर रही है और हमने आज प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी रोजगार देने में मिलती है। विशेष भर्ती अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई है। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। हालांकि शिक्षक भर्ती में अभी शिक्षकों की भर्ती होना बाकी है। 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस का फॉर्मूला पुराना ही नजर आ रहा है, लेकिन रणनीति इस बार नई है। इस बार 28,000 बूथ में 10,000 नेता पहुंचेंगे। यूथ विंग को एक अलग से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर 2018 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। 2018 की तरह ही अलग अलग आयोजन पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ मैनेजमेंट प्रशिक्षण शिविर, भरोसे का सम्मेलन जैसे कार्यक्रम अलग अलग जिलों और संभागों में किया जा रहा है। 2018 में भी इसी तरह के आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किए थे, जो कि कारगर साबित हुए और प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीतकर सरकार बनाई थी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इन सभी फॉर्मूले के तहत 28,000 बूथ में कांग्रेस के 10,000 नेता पहुंचेंगे और यूथ विंग को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। सभी संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हर एक विधानसभा में किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हर विधानसभा में एक ट्रेनर की भी नियुक्ति की गई है। यूथ विंग को भी एक अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब खबर बालोद से, जहां 24 अगस्त को पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बालोद जिले में आने वाले हैं। दरअसल शिव महापुराण के कथा वाचन का कार्यक्रम होगा। रोजाना 2 लाख की भीड़ जुटने की उम्मीद है और ऐसे में तैयारियों को लेकर के बैठक भी हो गई है। बालोद जिले में 24 अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले शिव महापुराण में कथा का वाचन करेंगे। इनमें बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। इनकी तैयारियों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने अधिकारियों की बैठक ली है। नगर पालिका परिषद में ली गई बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि आयोजकों और लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। रैली में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और सड़क किनारे कोई गाड़ी खड़ी ना कर पाए। 24 अगस्त को निकलने वाली महारैली के लिए निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर शहर के मुख्य मार्गों के आसपास गाड़ियां खड़ी ना की जाए और ना ही निर्माण सामग्री रोड के आसपास मौजूद हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना को लेकर के खबर है, जहां भूपेश सरकार छात्रों को 50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप प्रदान करती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 के अंतर्गत वार्षिक एकमुश्त राशि का भुगतान होगा। मेरिट सूची में नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे या फिर विधवा के बच्चे, साथ ही विकलांग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
ने उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 को स्वीकृति दे दी है। ये योजना निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को IIT, एम्स और IIM और NLU जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले के लिए है और ऐसे में प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए इस प्रकार की योजना की शुरुआत की जा रही है। रायपुर में अब अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होगा। धोबी समाज के लिए हाईटेक रजक गुड़ी बनी। इसके अलावा जय स्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा भी दिखने वाली है। रायपुर को शनिवार को विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। ऐसे में तकरीबन शाम 6 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जय स्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी रायपुर की ओर से 16 शहरी उद्यानों और तालाबों को रिनोवेट किया जाएगा। इसका भी लोकार्पण होने वाला है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री शहरी औद्योगिक पार्क यानी रजक गुड़ी का भी लोकार्पण करेंगे। रायपुर में तकरीबन 132 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें विद्युत वितरण कंपनी की ओर से अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी शामिल है। 109 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग के काम का शिलान्यास होगा। रायपुर में परंपरागत रूप से कपड़े की धुलाई और प्रेस करने के लिए काम में जुटे रजक समाज को आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी और इसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी ने नरैया तालाब में शहरी औद्योगिक पार्क की स्थापना की है। कमीज उतार करके धरने पर बैठ गए विद्यामितानिन, जहां पर कहा गया कि हमें नियमित किया जाए। 15 अगस्त तक समस्या से आज़ादी नहीं मिली तो 16 तारीख से इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रायपुर में विद्यामितान अतिथि शिक्षकों ने शनिवार को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सभी ने कमीज उतारकर नवा रायपुर के धरना स्थल पर नारेबाजी की। इसी के साथ ही चेतावनी दी कि अगर 15 अगस्त तक हमारी समस्याओं से आज़ादी हमको नहीं दी जाती है तो 16 अगस्त से पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के धर्मेंद्र वैष्णव ने कहा कि हम 6 दिन से नियमितीकरण और संविलियन की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इस तरह से मजबूर होकर के हमें अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदेश के विद्यामितान सरगुजा, बस्तर और के बीहड़ नक्सल क्षेत्रों में विगत 8 सालों से शासकीय हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र 2018 में विद्यामितान अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण और संविलियन के वादे का जिक्र है, लेकिन आज पौने 5 साल बीत गए हैं। इसके बावजूद इसका वादा अधूरा है और हमें सिर्फ 2000 रुपए मानदेय वृद्धि करके जले पर नमक छिड़कने का काम भूपेश सरकार कर रही है। फिलहाल ये सभी बातें प्रदेश अध्यक्ष ने कही। अरविंद नेताम ने हमर राज पार्टी का अनावरण किया, जहां चुनाव आयोग को इसका नाम भेज दिया गया है। बसपा और CPI से गठबंधन की तैयारी है। इसके अलावा 50 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतार सकती है। दरअसल कांग्रेस से 2 दिन पहले इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम आदिवासी समाज के नेतृत्व में नई पार्टी हमर राज बनाने वाले हैं। नेताम ने चुनाव आयोग को पार्टी का नाम भी भेज दिया है। पार्टी इस साल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में 50 सीट पर पहले उम्मीदवार अपने उतार सकती है। साथ ही बसपा और CPI से गठबंधन की बातचीत भी जारी होने की जानकारी नेताम ने दी है। कांकेर पहुंचे अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस सरकार की आदिवासी विरोधी नीति से परेशान होकर उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आदिवासी समाज खुद राजनीतिक मैदान में अपने हक की लड़ाई के लिए उतरने वाला है। 17 साल पुराने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच अब एक बार फिर से शुरू हो रही है। 35 कंपनियों का 20 करोड़ का लेन देन, एक कंपनी ने 28 लाख रुपए लौटाए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 17 साल पुराने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की दोबारा जांच शुरू होते ही अब परतें खुलने लगी हैं। बैंक के तत्कालीन मैनेजर सिन्हा ने पुलिस जांच में खुलासा किया है कि इस घोटाले में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की 35 कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। इनमें से रायपुर की एक कंपनी ने शुक्रवार को बैंक में 28 लाख रुपए जमा भी करवा दिए हैं। कुछ कंपनियों ने दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए समय भी मांगा है। CM ने इस मामले पर फिर से जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट की CD के आधार पर एक बार फिर से जांच शुरू की थी। पूछताछ में उमेश सिन्हा ने 35 कंपनियों के इसमें शामिल होने की बात कही है। इन कंपनियों के नाम से नीरज जैन ने तकरीबन 20 लाख रुपए 2 करोड़ तक का क्रेडिट लिमिट बनाया और उस लिमिट के आधार पर पैसों के सभी कंपनियों के नाम पर शेयर खरीदे। वहीं उन कंपनियों ने सेल कंपनियों से भी फर्जी तरीके से शेयर खरीदे थे।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया 2 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा हो या फिर कांग्रेस, सभी के केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया 2 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यहां आकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया चुनाव समिति की बैठक लेंगे। इस मीटिंग में दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक पर बातचीत होगी। चुनाव समिति की अहम बैठक आज दुर्ग में आयोजित ओबीसी मोर्चा की बैठक में होगी और यहां भी चुनावी रणनीतियों को लेकर के चर्चा होने वाली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।